भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रों का ये पावन दिन, तो नवरात्रे हमारे सनातन भारत में विशेष महत्व का ये पर्व भी कह सकते हैं और इसको एक विशेष प्रयोग परीक्षण करने का एक समय भी कह सकते हैं। एक काल ऐसा हमें मिलता है जिसमें हम अपने इसी शरीर में कुछ आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रयोग प्रत्येक मानव करते हैं और उसके सत परिणाम, चूँकि अध्यात्म जगत का वास्ता शरीर के उन अंत अंग अवयवों से है जो संभवतः विज्ञान की पकड़ में नहीं आते और हमारे योग की भाषा में उनको षट चक्र बोलते हैं। और इसमें जो ऊर्जाओं का समन्वय होता है, इन विशेष समय का बड़ा महत्व होता है किसी भी कार्य के लिए। तो ये विशेष समय ऐसा आता है जिसमें ऋतु परिवर्तन मुख्य रूप से होता है और ऋतु परिवर्तन का बिल्कुल सीधा प्रभाव प्रत्येक मानव पर पड़ता है, क्योंकि ऋतुओं में परिवर्तन पंच महाभूतों में परिवर्तन का घटत या बढ़त का साक्षी बनता है। और वात पित्त कफ, ये तीन प्रकृति होती हैं। तीनों प्रकृति में इसमें परिवर्तन आता है और प्रत्येक मानव पर ऋतु परिवर्तन का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। तो ऐसे में ये नवरात्रों का जो पावन ये समय हमें मिला है, इसमें शक्तियाँ जो होती हैं, जिनको शक्ति बोला जाता है, और ये मानव देह के अंतराल से प्रकट होने वाली कुछ शक्तियाँ हैं। मानव देह के अंदर से प्रकट होने वाली शक्तियों का वैज्ञानिक गूढ़ विवेचन, महात्म्य और उनका वैज्ञानिक प्रयोग यहाँ नवरात्रों में आपको प्रत्येक मानव जो व्रत रखते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, वो आपको दिखाई देगा। और प्रत्येक दिवस पर कौन सी शक्ति, माँ गायत्री की कौन सी शक्ति आपको उस दिन उपलब्ध हो पाएगी, ये ग्रह नक्षत्रों के कारण प्रत्येक दिवस पर 9 प्रकार की ये शक्तियाँ मानव को प्राप्त करने का ये वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोग यहाँ सनातन भारत में प्राचीन काल से ही चलाए। प्रत्येक मानव इसको ग्रह धारण करता है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता हमारे उन आदि पूर्वजों को, जिसने इतनी विश्व संस्कृति का ऐसा विनिर्माण किया जिस संस्कृति ने सारी दुनिया को सतयुग का वातावरण दिया। तो मानव आगमन का यहाँ समय है, वो सतयुग का आगमन है। तो मैं आज आपको माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सभी 9 माताओं को मैं प्रणाम करते हुए
और चूँकि सब है जो हिस्सा हैं वो सनातन सत्ता शक्ति आदि शक्ति माँ गायत्री को मैं नमन करता हूँ पुनः। और दोस्तों, आज मैं आप सभी को पावन दिवस नवरात्रों पर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको प्रेषित करना चाहता हूं। और इस सनातन पद्धति को आज विश्व को जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, इस पद्धति को, सनातन पद्धतियों को हम सारे विश्व मानवों को इनका लाभ प्रदान होगा। ये समय ऐसा आ रहा है, युग परिवर्तन का समय है। तो युग परिवर्तन स्वयं महाकाल सत्ता के निर्देशन में ये विराट एक प्रक्रिया यहाँ धरती पर धरा पर संपन्न हो रही है। हम उसके साक्षी बन रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और विशेष मैं आप सब लोगों को मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। आज का मेरा आप लोगों से एक निवेदन भी है, क्योंकि युग परिवर्तन में 2 वैदिक सूत्रों का प्रयोग हुआ है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम का, दोनों का मिलान हुआ है। ये दोनों सूत्र जो अलग अलग लिखे जा रहे हैं, ये आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को मठों मंदिरों में और धर्माचार्यों के पास सुरक्षित रख दिया गया है। और वसुधैव कुटुम्बकम का जो सूत्र है वो G20 में लिखा गया पहली बार, संभवतः विश्व के सामने दोबारा से उनकी भाषा में। लेकिन ये G20 में वसुधैव कुटुम्बकम आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम नहीं लिख पाएंगे, और संभवतः हमें लिखने का आज्ञा भी नहीं है। और चूँकि यहाँ पर 300 से भी ज़्यादा आप लोगों ने ये जो पूंजीवादी लोकतंत्र का जो पिछले 2500 सालों में जो इम्प्लीमेंट सारी मानव जाति पर हुआ है, और धन आधारित जीवन पद्धति जो मानव के लिए कतई आवश्यक नहीं थी, इस धन आधारित जीवन पद्धति को, इस पूंजीवाद को प्रत्येक मानवों पर इम्प्लीमेंट करने का जो ये पूरा का पूरा पराक्रम और पुरुषार्थ आप लोगों ने दिखाया है, इसी का नाम आप लोगों ने लोकतंत्र रखा है। और चूँकि लोकतंत्र यहाँ पर निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन एक पद्धति है, लेकिन इस लोकतंत्र को बहुत ही पीछे के दरवाजे से इसको हैंडल किया गया। और इसको लोकतंत्र को चलाता कौन है? आपके देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य ये जितने भी सिस्टम बनाया है, हम सब लोग सोचते हैं कि ये चलाते हैं हमारे देश की प्रत्येक चीज़ों को। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी आज़ाद देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अन्य किसी को भी अपने देश की मुद्रा, अपने देश के पैसे की कीमत तय करने का अधिकार आपको नहीं है। किसी भी देश के पास, जिसको आज़ाद आप कह रहे हैं, जब सारी दुनिया धन से चल रही है, धन आधारित जीवन पद्धति मानवों पर इम्प्लीमेंट की गई है, तो यहाँ भारत में पैदा होना मतलब रुपया इतना सस्ता है कि अमेरिका में पैदा होना एक श्रेष्ठ कार्य हो गया है। और आपका डॉलर हमेशा बचपन से यही सुनते आए हैं और देखते आए हैं कि आपका डॉलर इतना महंगा है, हमारा रुपया इतना सस्ता है। हमसे 80 गुना ज़्यादा कीमती आपका एक आदमी है, और हम 80 और हमसे नीचे तो और दुनिया बैठी हुई है यहाँ पर। जो ये खेल खेला जा रहा है धरती पर, ये अमीरी गरीबी मालिक नौकरगिरी का जो आधार बनाकर और आज़ाद गुलामी का जो ये चैप्टर आप लोगों ने फैलाया है सारी दुनिया में, ये संभव नहीं है। यहाँ जो वैदिक सूत्र हैं, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, वो यहाँ पर किसी भी एक प्रजाति के जीवों में कोई आज़ादी, गुलामी, अमीरी, गरीबी, मालिक नौकरगिरी का डिफरेंस यहाँ क्रिएट नहीं किया जा सकता। यदि किसी ने क्रिएट किया है तो वो यहाँ गलती की गई है, और इस गलती का ही परिणाम मानव जाति आज भुगत रही है, युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के रूप में। प्रत्येक मानव गली गली में यहाँ आत्महत्याओं के दौर बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ धन की अय्याशगिरी यहाँ धरती पर दिखाई जा रही है। यहाँ अधिक से अधिक नशों का यहाँ प्रयोग हो रहा है सारी दुनिया में। सारी दुनिया में मानवों के बीच में, गरीबी अमीरी के बीच में ये डिफरेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस कदर बढ़ते चले जा रहे हैं कि अमीरी गरीबी के अलावा मानव की दूसरी पहचान कोई है ही नहीं यहाँ पर।
यहाँ पैदा होने से पहले आपको एक बच्चे को गरीबी का टैग दे देते हो, पैदा होते ही एक को अमीरी का टैग दे दिया जाता है। तो ये आत्मा जो धरती पर आई है अपना समय लेकर, वो समय गुजारने आई है, उस समय को यहाँ किन परिस्थितियों का निर्माण आप कर रहे हैं। यहाँ जानबूझकर मानव जाति को धन आधारित जीवन पद्धति में फंसा कर तिल तिल मरने के लिए मजबूर किया गया है। ये युग परिवर्तन में आगे नहीं चल सकता है। इसी के लिए मैं आप लोगों से आज यहाँ एक ऐसा कार्य जो यहाँ पूर्ण हुआ है उसकी चर्चा ना यहाँ धर्म जगत कर रहा है, ना यहाँ राजनीति जगत कर रही है। तो जो कार्य यहाँ पर इतना महान कार्य जो हुआ है कि सारी धरती पर एक नई राजनीति का निर्धारण हुआ है। और ये नई राजनीति का निर्धारण परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में, परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अखिल भारतीय जनसंघ, जब आपने पार्टिज्म का ये थ्योरी ला के दी दुनिया को, तभी यहाँ पर ये समझ में आ चुका था। और ये पार्टिज्म की थ्योरी में यहाँ पर संघ की स्थापना की गई है राजनीति में। अखिल भारतीय जनसंघ वो अखंड दीपक की साक्षी में यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व राजनीति का पुनर्निर्धारण कर दिया है अपने 4 राजनीतिक सूत्रों में से, जिनमें सबसे प्रमुख राजनीतिक सूत्र जो सारे विश्व के 7 अरब लोगों के, मानवों के बीच में तमाम प्रकार के विभाजन और विभेदों का समापन करने वाला सूत्र प्रस्तुत किया है, एकात्म मानववाद। मानव की पहचान यहाँ दोबारा की गई है, तब राजनीति का निर्धारण होगा। यहाँ ये अमीर गरीब, मालिक नौकर, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदी, ये पूर्व पश्चिम, ये गोरे काले, ये विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित है, विकसित, और ये फिर अमीर गरीब, मालिक नौकर, ये आखिर मानव जाति के 60-70 सालों को इतना टिपिकली क्यों बना दिया गया है, ये कारण यहाँ पर ठीक किया गया है। और ये कारण ठीक किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। और इसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये 4 सूत्र जो इन्होंने दिए हैं, इनकी व्याख्या एक विशेष क्रम लगाकर आप कीजिएगा तो सारे विश्व को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन 4 राजनीतिक सूत्रों का अर्थ समझ में आएगा। अभी तक कोई चर्चा यहाँ पर क्यों नहीं हो रही है ऐसे समय में जब सारे विश्व को इनकी आवश्यकता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, 25 सितंबर 2 दिन बाद में है, आप सभी लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर, उनकी जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पर, उनके जन्म दिवस पर मैं पिछले 25 साल से बच्चा डॉक्टर एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान, मैंने एक NGO से आज तक वहाँ कार्य किया है। एक नया अभी हमने एक वो बनाया है एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल बाल संस्कारशाला, और इस बाल संस्कारशाला में हम बच्चों के माध्यम से पुनः आपके सम्मुख में प्रस्तुत हूँ। और 25 सितंबर को हम वहाँ पर गायत्री महायज्ञ प्रातःकाल करेंगे। एक यात्रा एकात्म मानववाद से वसुधैव कुटुंबकम की प्राप्ति किस प्रकार होगी, इस विषय पर हम एक यात्रा वहाँ लेके जाएंगे धानक्या स्टेशन। और मेरा व्याख्यान होगा आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना से विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति किस प्रकार होगी, इस विषय पर हम वहाँ पर व्याख्यान लेंगे। आप सभी लोग का सादर अभिनंदन है। आप लोग जरूर पधारें। महत्वपूर्ण विषय है और सभी के लिए आवश्यक विषय है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो बौद्धिक है, चाहे वो धनपति है, चाहे वो कोई भी है। ये विश्व राजनीति को पुनः सारे विश्व मानवों को इन सभी जंजालों से छुटकारा दिलाने का ये पराक्रम पुरुषार्थ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो किया है, उनके इस कार्य को आप सब लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करना मेरा काम है। धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।